देखिए 12 अक्टूबर 2024 से शुक्र अपनी स्वयं की राशि तुला से निकलकर वृश्चिक राशि में अपना संचार आरंभ कर चुके हैं और यह संचार यानी यह गोचर भ्रमण 6 नवंबर 2024 तक रहेगा। अब यह गोचर किन राशियों के लिए विशेष लाभकारी और शुभ फलप्रद सिद्ध हो रहा है, होने वाला है और क्या यह शुभ फल दिखाएगा, इस पर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। और यह फलादेश जो मैं अभी राशिवार आपको बताऊंगा, यह राशि और लग्न दोनों से विचारणीय होंगे। यानी जो राशियां मैं बताऊंगा वह राशियां अगर आपकी हैं तो यह फलादेश आप पर प्रभावी होगा, और अगर इन राशियों के अलावा अगर आपका लग्न भी यही इन्हीं राशियों का बनता है तो भी यह फलादेश आपके ऊपर समान भाव से प्रभावी होगा, लागू होगा। तो शुक्र जैसा मैंने बताया कि 12 अक्टूबर 2024 से 6 नवंबर 2024 तक वृश्चिक राशि में संचार करेंगे, मंगल की राशि में। तो जो पहली राशि है जिस पर यह अपना शुभ फल दिखाएंगे वह राशि आती है वृषभ राशि है। जिनका जन्म वृषभ राशि में हुआ है उन पर यह फलादेश प्रभावी होगा। और अगर वृषभ राशि नहीं है लग्न आपकी जन्म में, तो जिनका जन्म लग्न वृषभ है वह भी इस फलादेश को देख सकते हैं, उन पर भी यह समान भाव से प्रभावी होगा। तो वृषभ राशि या वृषभ लग्न से शुक्र लग्नेश और षष्ठेश होते हैं और यह सप्तम भाव में गोचर करेंगे। तो सप्तम भाव में गोचर करने के कार्य कारणों से देखिए, लग्नेश का सप्तम भाव में गोचर होगा तो विवाह का योग घटित होने की प्रबल संभावना है, क्योंकि लग्नेश सप्तम में जब गोचर करता है तो कोई जीवन साथी या कोई प्रेमी प्रेमिका जीवन में प्रवेश करते हैं। तो एक तो यह बात होगी, यानी कोई नया साथी आपको मिल सकता है। दूसरी चीज़ यह है कि कुछ कमी, कष्ट और दैहिक परिश्रम से आप दैनिक रोजगार में विशेष सफलता देने वाली यह शुक्र सिद्ध होंगे, क्योंकि शुक्र षष्ठेश होकर सप्तम गोचर करेंगे, इसलिए कुछ परेशानी, संघर्ष, परेशानियों के साथ दैनिक रोजगार में लाभकारी सिद्ध होंगे। और आपके कहना चाहिए कि लग्नेश सप्तम में गोचर करेंगे, इसलिए दाम्पत्य जीवन, जो लोग विवाहित हैं उनके वैवाहिक जीवन में यह गोचर शुभ फलप्रद होगा। जो कोई थोड़ी बहुत मनमुटाव है वो रहेगा, लेकिन विशेष रूप से यह गोचर शुभ फलदायी सिद्ध होने वाला है। और शुक्र पर बृहस्पति की सप्तम दृष्टि पड़ रही है। बृहस्पति वृषभ लग्न और वृषभ राशि के लिए लाभेश और अष्टमेश होते हैं, इसलिए शुभ ग्रह की दृष्टि में शुक्र आएंगे। और राजयोग कारक ग्रह वृषभ लग्न और वृषभ राशि से शनि होते हैं, दशम दृष्टि शनि की भी शुक्र पर पड़ेगी, इसलिए राजयोग कारक ग्रह शनि की दृष्टि भी शुक्र पर रहने से सप्तम भाव का विशेष फल प्राप्त होगा। और शुक्र की सप्तम दृष्टि लग्न पर पड़ेगी, इसलिए दैनिक रोजगार और विवाह आदि के कार्य कारणों से देह में मान, सम्मान और प्रभाव प्राप्त होगा। कुछ नाम, यश और कीर्ति की वृद्धि हो सकती है, स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। तो यह गोचर भ्रमण वृषभ लग्न और वृषभ राशि के लिए कुल मिलाकर मोटे तौर पर शुभ फलप्रद सिद्ध होने वाला है। अब जो दूसरी राशि आती है वह राशि है कर्क राशि या कर्क लग्न। जिनका कर्क राशि है वह भी इस फलादेश से प्रभावी होंगे, और जिनकी कर्क राशि नहीं है, कर्क लग्न है, वह भी इस फलादेश से समान भाव से प्रभावी देखे जाएंगे। देखिए, कर्क लग्न और कर्क राशि से शुक्र चतुर्थेश और लाभेश होकर पंचम गोचर करेंगे। तो पंचम गोचर करने के कार्य कारणों से प्रेम संबंध में सफलता का योग है। जो लोग शिक्षा के क्षेत्र में यानी अध्ययन रहते हैं उनके लिए यह मास यानी यह गोचर भ्रमण शुभ फल देने वाला होगा। कर्क लग्न और कर्क राशि से शुक्र चतुर्थेश और लाभेश होकर पंचम गोचर करने के कार्य कारणों से सुत विद्या वाणी मार्ग में सफलता प्राप्त करेंगे, संतान का सुख मिलेगा और बुद्धि, विद्या और वाणी की योग्यता से अच्छा खासा धन लाभ का योग भी बनेगा। लाभेश पंचम गोचर करने से बुद्धि, विद्या, वाणी और चतुराई, बुद्धि की चतुराई से
विशेष धन का लाभ कर्क लग्न और कर्क राशि के जातकों को इस गोचर भ्रमण से मिलेगा। और सप्तम दृष्टि से शुक्र लाभ स्थान को देखेंगे अपनी स्वयं की राशि में, इसलिए मोटी आमदनी या कहीं से विशेष धन लाभ का योग यह वृश्चिक राशि का शुक्र कर्क लग्न और कर्क राशि के जातकों को देने वाला है। और इन पर भी बृहस्पति और आपके शनि की दृष्टि पड़ रही है, इसलिए शुभ ग्रहों की दृष्टि से परिपूर्ण रहेगा यह गोचर इनका। शनि की दृष्टि थोड़ा सा, अष्टमेश की दृष्टि थोड़ा सा दिक्कत इन्हें दे रही है, बाकी भाग्येश शुक्र की भाग्येश गुरु की दृष्टि पड़ने से यह गोचर भ्रमण विशेष रूप से शुभ फलदायी होगा कर्क लग्न और कर्क राशि के जातकों के लिए। अब जो अगली राशि है जिसके लिए वृश्चिक का शुक्र अच्छा फल देने वाला, वह राशि आती है सिंह लग्न। सिंह लग्न या सिंह राशि, इस पर जो शुक्र होते हैं वह दशमेश और पराक्रमेश होते हैं। चतुर्थ में गोचर करेंगे, माता भूमि मकान वाहन के भाव में गोचर करेंगे। निश्चित रूप से माता का सुख होगा और भूमि भवन वाहन प्रॉपर्टी आदि की खरीद आदि के योग बनेंगे। और आपके भाइयों का सुख मिलेगा, क्योंकि तृतीय शुक्र चतुर्थ में गोचर करेंगे, सुख भाव में होंगे तो भाइयों से लाभ और सुख का योग बनेगा। और सप्तम दृष्टि से कर्म भाव, राज्य भाव, मान प्रतिष्ठा के भाव पर दृष्टि डालेंगे अपनी स्वयं की राशि वृषभ में, तो निश्चित रूप से राज्य मान प्रतिष्ठा में वृद्धि करने वाले होंगे, समाज में मान सम्मान मिलेगा। जो लोग राजनीति में, उन्हें राज्य पक्ष से लाभ के योग बनेंगे। बृहस्पति सिंह लगने के लिए वैसे भी दशम में गोचर कर रहे हैं, पंचमेश का दशमस्थ गोचर हो रहा है। निश्चित रूप से शुक्र से परस्पर समसप्तक का दृष्टि युति संबंध बनेगा। निश्चित रूप से दो शुभ ग्रहों की का दृष्टि योग निश्चित रूप से माता भूमि मकान वाहन पारिवारिक सुख की सृष्टि करेगा और राज्य व्यापार मान प्रतिष्ठा नौकरी आदि में विशेष रूप से शुभ फल देने वाला होगा। और सप्तमेश शनि की दृष्टि में भी शुक्र रहेंगे। अब आते हैं अगली राशि कन्या लग्न या कन्या राशि के लिए शुक्र का गोचर पराक्रम भाव में होगा, तृतीय भाव में शुक्र गोचर करेंगे। कन्या लग्न या कन्या राशि शुक्र भाग्येश होते हैं। भाग्येश जिस भाव में बैठते हैं, जिस भाव में गोचर करते हैं, निश्चित रूप से उस भाव की वृद्धि करते हैं। तो निश्चित रूप से कन्या लग्न और कन्या राशि के जातकों का पराक्रम बढ़ेगा, भाई बहनों से लाभ का योग बनेगा, पराक्रम से धन लाभ के विशेष योग बनेंगे, उन्नति का मार्ग प्रशस्त होगा, क्योंकि धनेश भी हैं शुक्र कन्या लग्न और कन्या राशि के जातकों के लिए। तो भाई बहनों से लाभ और पराक्रम पुरुषार्थ और साहस के बल पर अच्छा खासा धन लाभ इस गोचर भ्रमण में कन्या लग्न या कन्या राशि के जातकों को मिलने वाला है। सप्तम दृष्टि से भाग्य भाव को भाग्य स्वयं देखेंगे, निश्चित रूप से भाग्य की वृद्धि करेंगे, भाग्यवान माने जाएंगे, भाग्यशाली होंगे। इस प्रकार की घटनाएं होंगी कन्या लग्न कन्या राशि के जातकों के लिए कि ये समाज में भाग्यवान माने जाएंगे, भाग्यशाली माने जाएंगे। धर्म कर्म का भी पालन करेंगे, क्योंकि भाग्य भाव पर भाग्येश की दृष्टि पड़ रही है। और शुभ ग्रह बृहस्पति स्वयं भाग्यस्थ गोचर कर रहे हैं, तो भाग्य भाव में शुभ ग्रह बृहस्पति का गोचर और शुक्र के साथ समसप्तक का दृष्टि युति संबंध निश्चित रूप से भाग्यशाली बनाएगा कन्या लग्न और कन्या राशि के जातकों के लिए। और छठे में शनि का गोचर हो रहा है, तो आपके कन्या लग्न और या कन्या राशि से छठे में शनि का गोचर ऋण रोग शत्रु पर निश्चित रूप से उनको दबा कर रखेगा, यानी ऋण रोग और शत्रु का पराभव करने वाला शनि है कन्या लग्न और कन्या राशि से। और इसकी दशम दृष्टि पराक्रम भाव पर पड़ेगी, तो निश्चित रूप से पुरुषार्थ बढ़ा चढ़ा रहेगा कन्या लग्न या कन्या राशि के जातकों का इस गोचर भ्रमण और जो बाकी के ग्रह गोचर कर रहे हैं। अब अगली राशि को ले लेते हैं। यह राशि आती है तुला राशि या तुला लग्न से शुक्र धन भाव में, कुटुंब भाव में, वाणी भाव में गोचर करेंगे। निश्चित रूप से धन की वृद्धि होगी, धन के कोष में वृद्धि होगी, कुटुंब का सुख मिलेगा। थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, तो कुछ दिक्कतों के साथ कुटुंब का सुख, धन और जन की वृद्धि करने वाले होंगे। धन का विचार या प्रयत्न विशेष रूप से चलता रहेगा और आपके वाणी माध्यम से धन का लाभ होगा। स्त्री माध्यम से भी शुक्र धन का लाभ करा सकते हैं। और शुक्र सप्तम दृष्टि से अष्टम भाव को अपने स्वयं के भाव को यानी वृषभ राशि में देखेंगे, निश्चित रूप से आयु की वृद्धि करेंगे। दैनिक जीवन में अमीरात का ढंग रहेगा, थोड़ा सा अमीरी का जलवा देखने को मिलेगा तुला लग्न और तुला राशि के जातकों के लिए।
अष्टम में बृहस्पति गोचर कर रहे हैं, निश्चित रूप से आयु की वृद्धि का योग है, समसप्तक योग बनेगा बृहस्पति और शुक्र का। और पंचमेश शनि की दृष्टि में रहेंगे शुक्र। तुला लगने के लिए शनि चतुर्थेश और पंचमेश होते हैं, राजयोग कारक ग्रह माने गए, इनकी दृष्टि में रहेंगे। निश्चित रूप से धन कुटुंब वाणी से लाभ होगा, धन का कोष बढ़ेगा, वाणी माध्यम से धन लाभ होगा, कुटुंब का सुख मिलेगा और आय के नए स्रोत खुल सकते हैं और आयु की वृद्धि होगी। दैनिक जीवन में सुख शांति और सफलता का योग तुला लग्न और तुला राशि के जातकों के लिए रहेगा, आयु की वृद्धि का योग। अब जो अगली राशि आती है वह राशि है वृश्चिक राशि या वृश्चिक लग्न के लिए शुक्र लग्न में ही गोचर करेंगे। वृश्चिक राशि और वृश्चिक लग्न के लिए शुक्र सप्तमेश और द्वादशेश होकर लग्न में गोचर करेंगे। भारी स्थानों में आना जाना रहेगा। वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि के जातकों के लिए भारी स्थानों का उत्तम सुख प्राप्त होगा। खर्चा खूब करेंगे, खर्च का उत्तम योग रहेगा। भारी स्थानों से लाभ का संबंध बनेगा। भारी स्थानों के संबंध से दैनिक रोजगार में सफलता प्राप्त होगी। स्त्री संबंध में भी सफलता प्राप्ति के योग होंगे क्योंकि सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पे पड़ रही है। तो भारी स्थानों के सहयोग से और दैहिक पुरुषार्थ से दाम्पत्य जीवन में, प्रेम संबंधों में और दैनिक रोजगार में यह शुक्र सफलतादायक सिद्ध होंगे। लग्न में सप्तमेश का गोचर है और जो विवाहित हैं उनका जो दाम्पत्य जीवन है वह थोड़ा सा सुखपूर्वक व्यतीत होगा। भारी स्थानों में अच्छा प्रभाव प्राप्त होगा। आना जाना लगा रहेगा। इस मास में यात्रा के योग बन सकते हैं। अब आते हैं अगली राशि जो पड़ती है और ये जो वृश्चिक लग्न वृश्चिक राशि पर जो है वो सप्तम में बृहस्पति गोचर कर रहे हैं। विवाह का योग चल रहा है। वृश्चिक राशि या वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए जो विवाह योग्य स्त्री पुरुष है उनका विवाह का योग है और इस पर चतुर्थेश शनि की दृष्टि भी है लग्न पर। तो निश्चित रूप से यह गोचर भ्रमण शुभ फलकारी सिद्ध होने वाला है। अब जो अगली राशि है वह राशि है मकर राशि या मकर लग्न के लिए शुक्र लाभ भाव में गोचर करेंगे। शुक्र राजयोग कारक ग्रह माने गए हैं। पंचमेश और दशमेश होकर मकर लग्न या मकर राशि से लाभ में गोचर करेंगे। निश्चित रूप से राज्य व्यापार मान प्रतिष्ठा आदि की वृद्धि करने वाले होंगे। बुद्धि बल से बहुत धन पैदा करने के योग मकर लग्न या मकर राशि के जातकों के लिए बनने वाले हैं क्योंकि पंचमेश लाभ में गोचर करेगा। संतान से लाभ, बुद्धि विद्या वाणी की योग्यता से धन लाभ का योग विशेष रूप से प्रबल रहेगा। मान सम्मान यश और कीर्ति के भी योग प्राप्त होंगे। वाणी की योग्यता से विशेष मान सम्मान और आदर प्राप्त होगा क्योंकि पंचमेश लाभस्थ गोचर करेंगे। लाभ भाव यश मान प्रतिष्ठा उच्च पद प्रतिष्ठा का होता है, इस बात का विशेष ध्यान रखिए। और शुक्र मकर लग्न या मकर राशि से दशमेश होते हैं, राजयोग कारक ग्रह होकर लाभ में गोचर करेंगे, इसलिए राज्य पक्ष से लाभ होगा। जो लोग राजनीति में निश्चित रूप से लाभप्रद रहेंगे, उच्च पद और प्रतिष्ठा प्राप्ति के योग बनेंगे। और जो सामान्य समाज है उसमें भी मान सम्मान पद और प्रतिष्ठा के योग रहेंगे। और आपका बृहस्पति मकर लग्न के लिए पंचम गोचर कर रहा है, उसकी दृष्टि रहेगी। और शनि लग्नेश है, उसकी दृष्टि में शुक्र रहेंगे। निश्चित रूप से धन लाभ के विशेष योग बने हुए हैं मकर लग्न और मकर राशि के जातकों के लिए। यह गोचर भ्रमण शुभ होगा। और तीसरे राहु गोचर कर रहा है तो पराक्रम पुरुषार्थ और उत्साह मकर लग्न और मकर राशि के जातकों का बना हुआ है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और शत्रु पक्ष में लाभ के योग, शत्रु ऋण रोग शत्रु पर नियंत्रण मंगल बनाए हुए हैं, दिक्कत नहीं है। कुंभ लग्न और कुंभ राशि, अगली राशि आती है कुंभ लग्न और कुंभ राशि। निश्चित रूप से शुक्र इसमें चतुर्थेश और नवमेश होकर दशम भाव में गोचर कर रहे हैं। तो नवमेश का दशम भाव में गोचर स्पष्ट रूप से राजयोग बना रहा है, यानी कि कुंभ लग्न या कुंभ राशि, यानी जिनका जन्म कुंभ लग्न में हुआ है या कुंभ लग्न है या कुंभ राशि है, उसमें आपका जन्म है। निश्चित रूप से शुक्र दशम भाव में इसमें गोचर कर रहे हैं 12 अक्टूबर से। तो यह राजयोग कारक स्थिति में है क्योंकि नवमेश का दशम भाव में गोचर राजयोग बनाता है। तो भाग्य बल से पिता स्थान से विशेष लाभ प्राप्त होगा, पिता स्थान की विशेष तरक्की होगी, पिता का नाम और यश ऊंचा करेंगे कुंभ लग्न और कुंभ राशि के जातक। राज्य समाज मान और प्रतिष्ठा में निश्चित रूप से वृद्धि करने वाला यह गोचर होगा क्योंकि शुक्र दशम भाव में गोचर कर रहे हैं, बृहस्पति की दृष्टि में है। बृहस्पति इस लग्न के लिए लाभेश और धनेश होकर चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं और इनकी
सप्तम दृष्टि शुक्र पर पड़ेगी और शुक्र की सप्तम दृष्टि गुरु पर पड़ेगी अपने स्वयं के भाव पर, चतुर्थ भाव पर। निश्चित रूप से माता, भूमि, मकान, वाहन, पारिवारिक सुख की सृष्टि करने वाले यह दोनों ही ग्रह सिद्ध होंगे। और शुक्र का यह गोचर निश्चित रूप से समाज में विशेष रूप से मान सम्मान दिलाने वाला होगा। नौकरी, व्यापार में उन्नति के योग होंगे और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। यश और कीर्ति प्राप्ति का भी योग कुंभ लग्न और कुंभ राशि के जातकों के लिए बनेगा 6 नवंबर तक। तो 12 अक्टूबर से 6 नवंबर तक का यह गोचर इन 8 राशियों के लिए विशेष रूप से शुभ फल देने वाला सिद्ध होने जा रहा है। और उसके बाद शुक्र अपना धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे, मूल नक्षत्र में इनका प्रवेश हो जाएगा। तो इस वीडियो में मैं समझता हूँ मैंने शुक्र का गोचर किन राशियों के लिए क्या क्या शुभ फल देने वाला है इस पर आपको विस्तार से थोड़ा सा जानकारी दी है। कुछ पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी मेरा वीडियो अच्छा लगे इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।